नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में। मैं नेपाल कश्यप। इस समय इंद्री के गांव डबकोली में हम मौजूद हैं और आपको आज ऐसी खबरें हम दिखाने जा रहे हैं कि गांव डबकोली के अंदर जो एक गंदा नाला निकला हुआ, उसके अंदर यमुना नगर से जो फैक्ट्रियों का जो पानी है वो छोड़ा जा रहा है। उससे यमुना का पानी भी दूषित हो रहा है और जो आसपास के जो गाँव हैं उस पानी के चपेट में आ रहे हैं। और गाँव में अगर बात करें तो गाँव में मच्छर मक्खी आदि जैसी पनप रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये गंदा पानी है और दर्जनों गांव से यह गंदा पानी होते हुए गुजर रहा है। कई बार इस बारे में प्रशासनिक अधिकारियों से भी बात की और सरकार से भी ग्रामीणों ने बात की, लेकिन समाधान नहीं हुआ। और चाहे पूर्व की सरकार हो चाहे मौजूदा सरकार हो, लेकिन समाधान आज तक नहीं हुआ। समाधान झुका तो ऐसे ही चला। ग्रामीण मौजूद हैं और ग्रामीणों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, ग्रामीणों से जानने की कोशिश करेंगे आखिर पूरा मामला क्या है। ओमपाल मडान जी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। ओमपाल जी, क्या कहना चाहेंगे, जो एक गंदा पानी है इससे क्या दिक्कत आ रही है? इस गंदे पानी के बारे में यह सरकार 1% भी पॉजिटिव नहीं है, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले प्रदूषण का मुद्दा उठाया था। अगर हम पराली फूके तो दिल्ली वालों को धसका चढ़ जाए, प्रदूषण हो गया, प्रदूषण हो गया। यूं प्रदूषण किसी ने नहीं देखता, किसका कहर कौन सुना। यहाँ तो ना खाता ना बही, जो बाबा कह रहे वही सही, यो काम है। इन्होंने इब खट रहा है, चलो परमात्मा ने वो तो पेंडा छटवा दिया उस तो हरियाणा का पूरा जो कहा था, बोला कि तो पानी के लिए बंद हो जाएगा। इंद्री जनसभा में भी, इतने आदमियों की जनसभा में भी इस आदमी ने विश्वास दिलाया था। क्या गिन करें इसका, चलो वो लिया ईब लगेगा पता, उधर नहीं आता है, वोट मांगना होगा ना, उन्होंने उससे एक एक बात पूछेंगे। अरे एक और भी कर दिया है ना भाई, बात पूछने वालों के ऊपर 751 का केस भी लग रहे करन, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात जरूर पूछेंगे भाई इंद्री क्या कहा था, इसमें क्या फर्क पड़ा। इनका ना जवान है, ना दीन है, ना ईमान है, बस इसका फालतू और मार पकाने ना भी कुछ नहीं। इस मामले को लेकर कई बार बातचीत भी हुई आप लोगों की? बातचीत हुई थी, भी बातचीत होने का ही तो कोई रिजल्ट नहीं आया। सबसे पहले हम इसने बंद करने गए थे धनौरा। मतलब काफी पब्लिक थी, मिट्टी के कट्टे भर कर ले रहे थे। एसडीएम साहब भेजे वहां, उन्होंने बातचीत करी, लगा नहीं इसने बंद सरकार करेगी। तब मेरे कहने थे उठ लो, फिर भाई माने नहीं। फिर 5 या 10 आदमियों की एक कमेटी बनाई थी, उस कमेटी ने लेकर इंद्री आए थे पंचायत घर में। वहाँ कोई सरकार का नुमाइंदा था, इसका ओएसडी मुख्यमंत्री, उसने विश्वास दिया, लेकिन 1 महीने के अंदर अंदर इसने बंद कर देंगे। मुख्यमंत्री ने इंद्री विश्वास दिया भाई इन्हें बंद कर देंगे, जल्दी बंद हो जाएगा, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ला दिए, फलाना करे टिकड़ा करे, इस पर इतना पैसा खर्च कर दिया, यूं पानी नहीं भटकाने का। वो पीसा पता नहीं कहाँ खर्च करया, कागजों में लाया होगा और तो कहीं पता नहीं लगा उसका। इतनी बड़े गोलमाल कर रहे जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इससे जो ये समस्या है आप लोगों की, कितने गांवों पर इससे दूषित हो रहे हैं? इससे लगभग 36 गांव प्रभावित हैं और हमारे गांव में भी आज भी के टाइम भी कम से कम 4-5 पेशेंट कैंसर के हैं। और उससे पहले जितने जैलिए, ये 4-5 से कम कैंसर की यहाँ वो नहीं हुई, कमी नहीं हुई। 4-5 तो हैं ही यहाँ। उनका कितना खर्चा पैसों में, उनकी तो हमने कर दी, वो भी फ्री कर दी, ट्रेवलिंग भी, दवाई भी फ्री कर दी। मेरे ख्याल में एक 20-20 लाख रुपये खर्च लिए, पता नहीं कहाँ। वो सब झूठ की दुकान है टोटल। तो चुनाव का मुद्दा बनेगा ये? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिस दिन उन्हें वोट मांगना होगा पूछेंगे, डंके की चोट पर पूछेंगे भाई तना 3 बार वादे करे कर गए। एक मुद्दा थोड़ी होगा चुनाव के तो बहुत मुद्दे हैं। इसने अरे भेजेंगे यहाँ था, परमात्मा ने सुख रखा। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। यूं क्यों है, ये कितने किसानों का लठ लगे, पंचायत वालों का, सरपंचों का लठ लगे, एम्प्लॉयज का लठ लगे,
ये आंगनबाड़ी वालियों का लठ लगे, आशा वर्कर का लठ लगे, इन लठ के अलावा कोई काम ही नहीं करा 9.5 साल में। लठ ही मारे बस। ये एक चीज का भुगतान करना पड़ेगा। किस हिसाब से वोट मांग लगा? चंडीगढ़ में जहाँ लठ मारा है, किसानों का लठ मारे। एक दिन यहाँ आया था मुकाबले में रैली करने, कौन सा काम है रायू कैमला करके क्यों नीचे रह गया था? ऊपर तो ऊपरी बैठ गया, इतना दम था तो वहां आंदा। अरे ये तो पूरे हरियाणा में चल ही रहा तेरे भागता है। पश्चिम उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में बढ़न तो ही ना कोई दे नहीं रहा। कल आज ही मैं सुबह पोस्ट पढ़ रहा था, 6,500 गांवों में हरियाणा के इनका बढ़ने का बैन ला दिया, बोर्ड लगा दिए लोगों ने। अगर कोई अच्छे काम करे होंगे, प्रदेश के हित में काम करे होंगे, प्रदेश के वासियों के हित में कोई काम करे होंगे, तो वोट मांगने की जरूरत ही नहीं थी। यूं का यूं बन के जाना वोट नसीब होंगी। उस दिन तो 10 बजे ही जा लगा। उस दिन 4 जून में गिनती है ना, परमात्मा ने सुख रखे 10 बजे चले जाएगा। परमात्मा भी मेहरबान है इनका, लोगों की आत्मा अपने आप ही बदल रहा है। परमात्मा 4 से पार, तुम 14 से पार कर लो अपनी जबान से। ना खाता ना वही जो लाला कह रहे वही सही, पाकिस्तान से ले आवांगे बाकी 600 कर लो। जबान पकड़ी जाए इनकी, इनका ना जबान है, इन्हें तो एक क्या ही देने तक सीमित है ये तो, बाकी कुछ नहीं है, खत्म। देखो ईब की जो अपने नए मुख्यमंत्री जी बने, इनसे हमने कुछ उम्मीद है, कुछ उम्मीद जगी। क्योंकि जैसे ओलावृष्टि हुई, ये खेतों में जाकर मौके पर देखता है, ये किसान से जुड़े हुआ। इन्हें क्या पता किसान नहीं का, जिन्हें खटर पटर थे, इन्हें क्या पता किसान नहीं के हो। इन्हें करे के खुरपा तक खाड़ खुर्चा कर दी, चुनिया बेची, बात खत्म। एक बना दिया RSS की वजह से मुख्यमंत्री थोप दिया ही रहा। 9.5 साल में बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का। हरियाणा पर 2014 में जो कर्जा था, आज के कर्जे का से आप ले ले। और न्यू बता दो भाई लाया कहाँ, न्यू भी तो नहीं पता भी लाया कहाँ। ना कोई पावर प्लांट लाया, ना कोई बड़ा अस्पताल बनाया। यू जो सा कल्पना चावला भी कांग्रेस की सरकार का मंजूर करे था, पैसा भी मंजूर हो रहा था उनका है। ये तो इन्हें क्या कराया? एक वहाँ कौन सा गांव है, विधायक हरेंद्र कल्याण के गांव का कटेल में शायद कुछ जमीन रिक्वायर करके उसमें बाउंड्री लग रही करवाना, वो अभी पूरी नहीं करया। क्या है ना अपना आप इसका जवाब ये ना 25 तारीख का जो चुनाव है 25-26 का, उसमें मिलेगा और माकूल मिलेगा। और भी ग्रामीण मौजूद है। दिलावर जी क्या कहना चाहेंगे कि कैसे देखते हो उसको, जो गंदा पानी जो नाला है, इसको कैसे देखते हो? ये स्वच्छ भारत की पहचान है। मोदी बार बार स्टेज पर खड़े हुआ स्वच्छ भारत बना दिया मैंने। स्वच्छ भारत के ये निशानी स्वच्छ भारत के आप भी देख लो, आम पब्लिक भी देखती है। पीछे भी पिछले पूरे 5 साल उसका करण देव का घर और डबकोली का घर हम 8 में दिन हमने जुतियां तड़वा दी, उसने कोई नहीं सुनी। ना मुख्यमंत्री तक भी बात करवाई, बोला 3 महीने के अंदर हम इस पानी को बंद कर देंगे। CM साहब ने भी खुद कहा, बोला 3 महीने में का पानी बंद कर दो, चाहे कुछ भी करो। आज तक 3 महीने नहीं 9.5 साल हो गया, आज तक इन्हें कुछ नहीं करे इस पानी के बारे में। कोई औचित्य नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून, कोई काम एक पैसे का भी नहीं है। कहाँ से छोड़ा जा रहा है पानी? ये दोनों रडरन से यमुनानगर का गंदा पानी है, सीवरेज का और फैक्ट्रियों। तो काफी गाँव प्रभावित हो रहे हैं इससे। ये 30-35 गाँव है, तो गाँव में रोष है इस बात को लेकर? पूरा रोष है। अच्छा, ये तो सीजन है, इस कर का कोई आने मतलब सब कामों पर लग रहे हैं, उसकी वजह है। आदमी बतेरा है पूरा पजम हो रहा है। तो क्या इस चुनाव में मुद्दा बनेगा? बस मुद्दा तो बनेगा, जो कुछ बनेगा आवेगा उसके लिए तो 2 हाथ जरूर होंगे आदमियों का। पर पूछे जाएगा उसका, उस खट्टर का भी तो करा क्या करिया के तो हम ना दिखाओ उसने, फिर देखेंगे उसके लिए बात करके। ग्रामीण मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से गंदा नाला पानी लोगों को प्रभावित कर रहा पूरा, इससे बड़ी समस्या है? पहले तो चलो थारे आने का धन्यवाद करूँगा, ठीक है। तो तम आए कभी कभी वाइट है 2 साल में, मतलब तो मैं 10 साल में कम से कम 20 बार वाइट ठाई होगी। इस वाइट ठाने का फायदा तो नहीं कुछ भी है, या तो कुछ न कुछ हुआ मौके पर,
नहीं कुछ और होता गवर्नमेंट कम से कम साइफल बना के ना नेड़े ही करता थोड़ा सा, ताकि ये धार तेज हो जाए, बदबू तो नहीं मारने की। ये 1 किले में ना फैल रहे पानी। क्या क्या नुकसान हो रहा है इससे? नुकसान तो बस टीबी की बीमारी, खाज की वजह से। खाज की बीमारी सारे सबके शरीरों में इनने भी देख ले, मेरे को मेरी भी रहो, ठीक है। इसके आड़ा देख ले, दिखाई दलोर ना था अपना दलोर आ देखा। इस तरह की बीमारियां ज्यादा फैल रही खाज की, कैंसर की, टीबी की, जोन सी बीमारियों का नहीं नाम सुने थे मैं बेचारा। अरे लीचा काम का सर करवा लो। जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस किस तरह का दिक्कत आप लोगों को? इसमें देखो, एक तो गांव का किसी के भी ये कपड़ा हटवा कर देख लो, बाजू पे ये सारे ना ये निशान मिलेगा। ये देखो, ये सारा इसी की देन है। ये देखो, तो सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं? सरकार का ध्यान तो हमने तो केस तक तो लड़ लिया जी। एक बार वहां धरना भी दिया था किसानों ने, और गांव के कई पंचायत थी, एसडीएम ने बकाया का फिर भेज दी थी, उसके बाद कुछ भी नहीं। जो कि तो हमने तो कहना ही बंद कर दिया जी। किसी दिन ना कोई सुनता, ना कोई सुनने वाला, सुनाने वाले कहाँ लग सुनाओगे के कहेंगे, किसते कहा, ना कोई मालक है यहाँ, ना कोई समाधान होता, फिर क्या ना करेंगे? कोई, बस कुछ भी नहीं, जो कुछ हो भगवान कर रहा। ये बीमारियां कुछ दिन में खत्म हो जाएगा। समाधान ना होया तो क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन करा था तो पूरा है, बंद भी होगा, जल्दी कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, जरूर उठावेंगे। चुनाव में भी मुद्दा बनेगा, चुनाव में इसका मुद्दा बनावेंगे, पूरा पूरा जोर से बनावेंगे। तो इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। और फिर पूछेंगे ना, भी तो क्या कहा था, वो भी पूछेंगे। चंडीगढ़ में जो ये अपने निवास पर मिला था हमने, अरे ना वादा करे था भी 3 महीने के अंदर हम इसको बंद कर देंगे, और वो 3 पूछेंगे, आज 9.5 साल हो जाएगा। वो तो वाली बात सारी, इसके बारे में इसका फिर जब पूछताछ होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। करो ये, चलो धक्का चल रहा है इनका, कहा कुछ जो स्टेज पर कह दिया वो 0 है धरातल के अंदर, उसमें तो कुछ नहीं है, 1% भी इनका। कहीं भी कोई चीज दिखा दो ना, पूरे देश के अंदर भी हमने यह चीज नहीं बना दी है। आज जो कोई कहीं एक आधे का पत्थर ला दिया तो पत्थर ही लग रहा, बड़ी बड़ी चेयर द्वारे जो उसका कुछ नहीं है। बिल्कुल, आपको बता दें कि इस समय मैं डबकोली गांव में मौजूद हूं, और आपको बता दें कि ये जो गंदा नाला है यमुना में, इसमें फैक्ट्रियों का जो गंदा पानी है वो छोड़ा जाता है। इससे 1 दर्जन से भी ज़्यादा जो गांव हैं पूरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं, और जिससे कि गांव में खाज और खारिश इस तरह की जो बीमारियां हैं वो फैल चुकी है, और जिससे ग्रामीण असमंजस में पड़े हुए हैं। लेकिन उनका बिल्कुल साफ तौर पर कहना है कि कई बार हमने पूर्व की सरकारें भी उनको भी अवगत कराया, और जो मौजूदा सरकार है उनको भी अवगत कराया, लेकिन किसी भी सरकार में समाधान नहीं हुआ। आने वाले चुनाव में बिल्कुल ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि आने वाले जो चुनाव में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर रहेगा। मेरे सहयोगी निर्मल संधू के साथ मैं अनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।